आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और आप सब अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए बहुत परेशान होंगे, चिंतित होंगे कि बच्चों को जो है आगे की प्रिपरेशन करवानी है, उनको सीतामढ़ी से बाहर भेजना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सीतामढ़ी के अंदर ही अब इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आपके बच्चे सीतामढ़ी में रहते हुए भी कम शुल्क में भी अच्छी जो है तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो, चाहे जेईई या फिर एनटी वो जो कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होता है, उसकी अगर प्रिपरेशन बच्चे करने चाहते हो, वो सारी की सारी प्रिपरेशन आपको सीतामढ़ी में संभव है। और एक बार आप जो इस फ्रेम में जिन व्यक्ति को देख रहे हैं, यहाँ के एमडी हैं और इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे और आपको बताते चले अब कि हम हैं अभी संभव क्लासेस, क्योंकि सीतामढ़ी में अब आगे की प्रिपरेशन, बच्चों की फाउंडेशन से लेकर के आगे की प्रिपरेशन तक सब जो है यही सीतामढ़ी में संभव है। यहाँ के एमडी हैं शुभम श्रीवास्तव सर, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं और किस तरीके से बच्चे जो हैं अपने फाउंडेशन और आगे की प्रिपरेशन में जो है यहाँ की मदद ले रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सर, सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. And first of all, thank you Amit ji for giving your precious time to us and all the audience to giving precious time to me for listening this interview. Very much obliged. जी, सबसे पहले सर थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे कि हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ब्रीफ आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें ताकि लोग जो है थोड़ा सा आपके बारे में भी जान सकें। अच्छा, एक्चुअली मैं नाम तो बता ही दिया आपने, ठीक है, शुभम नाम है मेरा। मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ, कोचिंग मेरी है, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने मास्टर्स किया है मैथ्स में ही और लास्ट 5 to 6 ईयर से मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ फॉर IIT JEE। इससे पहले बाहर के कोचिंग पे पढ़ाया, पटना पढ़ाया, मुजफ्फरपुर पढ़ाया, अभी मैं यहाँ पे अपना स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप समझ सकते हैं आप इसे। तो लास्ट 2 ईयर्स में सेकेंड एकेडमिक ईयर चल रहा है अपना, तो सेकेंड ईयर से अपना स्टार्टअप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। स्टार्टअप का क्या रीजन है वही बताएंगे आगे चल के, है ना, मेनली तो वही है यहाँ। तो सबसे पहले तो सीतामढ़ी में इस तरह के जो स्टार्टअप है इसको करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि सीतामढ़ी के बच्चे अच्छे एजुकेशन के लिए, जिनको पलायन करना पड़ता था, बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, उनको अब नहीं जाना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से इसकी नींव रखी गई, किस तरीके से आपने ये प्लान किया और किस तरीके की सुविधाएं देने के लिए जो है आप प्रयासरत है। तो सबसे पहले यहाँ संभव क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सर देखिए, एक्चुअली इसकी जो नींव रखी गई थी वो मेनली कोविड के टाइम में रखी गई थी। कोविड से पहले मैं या और भी जो टीचर्स यहाँ पे हैं वो हम लोग कहीं बाहर काम कर रहे थे। फिर जब कोविड आया तो हम लोग बैक टू अपने होम टाउन हुए। तो होम टाउन में आने के बाद दिखा कि नहीं यार, यहाँ बाहर तो सब कुछ है बट अपने होम टाउन में फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी कोचिंग्स नहीं है, अच्छे सिस्टम नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है। तो यहीं पे एक स्टार्टअप किया जाए कि जो बच्चे लोकल हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको बाहर मूव नहीं करना पड़े। आप अगर देखिएगा अपने आसपास, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, तो वहाँ पे कोचिंग्स में बहुत से लोग आ गए, बहुत सी ब्रांड वहाँ पे है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई नहीं है। तो एक ऐसा स्टार्टअप यहाँ पे, वही सोच के हमने यहाँ पे प्लान किया कि भाई यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे रखा जाए, जिससे बच्चों का और पेरेंट्स का मेनली बेनिफिट हो सके। क्योंकि हमने देखा है बाहर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो घर से छोड़ के लड़के और लड़कियां जो बाहर जाते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बाहर में, एकेडमिक्स में, रहने में, खाने में, फाइनेंशियल में। बट अगर आपके अपने शहर में कोई कोचिंग है तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई आपकी इफेक्टिव होगी, आप बेहतर कर पाएंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे स्टार्टअप का प्लान किया और यहाँ पे स्टार्ट किया ये चीज़। जी, सबसे पहली बात यह है सर कि यहाँ पे सबसे पहले एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे जगहों पे आपने खुद भी पढ़ाई करी होगी, तो बहुत सारे बच्चे जो है आपको उस तरीके के मिले होंगे, एटमॉस्फेयर वहां वैसा माहौल मिला होगा। सीतामढ़ी और छोटे छोटे जो शहर है हमारे आसपास में, इनमें बहुत सारी परेशानियां लगती है बच्चों के अंदर। सबसे पहले उनके अंदर जो है एक डर होता है, एक फियर होता है एग्जाम्स को लेकर के। प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं उनकी जो है प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन होते हैं उसको बहुत वीक कर दिया जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं। तो किस तरीके का देखते हैं बच्चों के अंदर, किस तरह की प्रतिभा है और निखारते हुए कितनी मेहनत लग रही है आपको? देखिए सर, यहाँ जो हमने लास्ट 2 ईयर में ऑब्जर्व किया है, मेनली जो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं कोविड को लेकर उनकी पढ़ाई बहुत हैम्पर हुई थी, उनका जो एक बेस है वो बहुत वीक हो गया था। तो जो बच्चे यहाँ आते हैं वो मेंटली तो काफ़ी अच्छे होते हैं, दिमाग से तो सही होते हैं, बट चूंकि बेस इतना वीक है कि उन्हें कैच करने में या कम्पिटिटिव लेवल पे आने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो मेनली हमारा फोकस ये होता है कि इनिशियल स्टेज से लाइक 7 क्लास 8 क्लास से जो बच्चे आए उन्हें थोड़ा कम्पिटिटिव टच दिया जाए। जैसे एग्जाम्स की बात है, एग्जाम का टेंशन इसलिए होता है कि पहले
कभी एग्जाम देते ही नहीं है बच्चे, सीधा स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में एग्जाम हुआ, एक्स्ट्रा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम कभी देते ही नहीं है। तो यहाँ जो हम लोग सिस्टम डाले हुए हैं उसमें मेनली क्या है कि एग्जाम से फोकस करते हैं, टाइम टू टाइम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम OMR पैटर्न पे लेते हैं कि वो फियर जो है, एग्जाम फियर, वो खत्म हो जाए। एग्जाम फियर खत्म हुआ तो आप परफॉर्मेंस तो ऐसे ही अच्छा करने वाले हैं, एक चीज खतेगा तो आप अच्छा तो करने ही वाले हैं। तो मेन यही चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बच्चे तो हैं अच्छे, बच्चे का मेंटल लेवल भी सही है, बट वही कि बेस नहीं है, उनको वो सुविधाएं इनिशियल स्टेज में मिली नहीं है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ उतना हो नहीं पाता है, और जब वो आगे 11th-12th में आते हैं तो बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है। ठीक है जी, यही मेन। सर एक्चुअली इस इंटरव्यू को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की कोई तैयारी नहीं की है, इस वजह से मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, बहुत सारे छोटे जगहों से जब कस्बों गांव के बच्चे जो हैं बड़े शहर में जाते हैं, जैसे कोटा जैसे जगहों पे जाते हैं जहां बहुत देश के अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं, बहुत प्रतिभावान बच्चे आए हुए हैं, तो क्या वहां पे बच्चे अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूं? तो क्या ऐसी समय में संभव क्लास से जो है बच्चों को इनहैंस करने का मौका देती है कि नहीं तुम भी उनसे बेहतर हो, तुम भी अच्छा कर सकते हो? तो क्या इस तरीके का मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना मैं चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे, तो इस पे आप किस तरीके से इस पे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इसे जब यहाँ आने से पहले जहाँ पे पढ़ाता था मैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे बच्चे सीतामढ़ी से, दरभंगा से और भी जगह से आते थे। तो जैसे वो बच्चे आए तो उनके लिए क्या नहीं कि वहाँ का सब कुछ एटमॉस्फेयर, पूरा पढ़ाने का तरीका सब कुछ नया होता है। लैंग्वेज का मेन प्रॉब्लम आता है, टीचर्स हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में नोट्स मिल रहा है, दिक्कत आई लैंग्वेज की। अब बच्चा वो चीज खुल के कह नहीं पाता, क्योंकि बाकी बच्चों को दिक्कत होती नहीं है, सिर्फ उनको दिक्कत हो रही होती है, तो बच्चा वहां ये बात बोल नहीं पाता है। इस वजह से ग्रेजुअली वो धीरे धीरे क्या है ना कि पीछे आना स्टार्ट हो जाता है। अब टेस्ट होता है, उसका पहले टेस्ट में रैंक कुछ कम आएगा, फिर कुछ कम आएगा, फिर कुछ कम आएगा, तो एक टाइम के बाद बहुत पीछे आ जाता है। फिर उसको लगता है कि यार मेरे से होने ही नहीं वाला है, तो 1 साल 2 साल बाहर पढ़ता है, फिर वापस से अपने शहर में आ जाता है। हमने तो यहाँ वही ऑब्जर्व किया है। तो मेनली हमारा फोकस ये है कि जो बच्चे अभी 9th-10th में पढ़ रहे हैं, तो पहला तो उनमें एक कॉन्फिडेंस दिखे कि नहीं, बाहर जो पढ़ाई होती है एग्जैक्टली सेम पढ़ाई आपको यहाँ मिल रही है, उस लेवल के मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वैसे क्वेश्चंस करवाते हैं, ताकि उनको लगे कि नहीं, हम भी किताब से बाहर भी कुछ हम कर सकते हैं। मान लिया बुक की बात अगर करें तो बुक्स तो स्कूल में भी चल रहा है आपका, तो उतना तो बच्चा हर कोई कर रहा है। और बुक्स के अलावा जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनमें बेसिकली इंडिया के जितने वो कुछ चीजें और रहेंगी। सबसे पहले जो लोग देख पा रहे हैं इस लाइव को, उनको मैं बता दूं कि अभी संभव क्लासेस में है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू के कारण जो है रोशनी कम आ रही होगी आपको, जो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हम जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, इससे पहले हम आपको एक बार एड्रेस कंफर्म कर दें कि अभी हम हैं शांति नगर चौक के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक बगल में, मेरे ख्याल से स्टेट बैंक के सामने जो है। आप यहां पे आते हैं और संभव क्लासेज आपको दिखाई पड़ता है, जहां पे क्लास 7 से लेकर के 10th तक और आगे जो है मेडिकल और जेई वगैरह की प्रिपरेशन भी जो है यहां कराई जाती है। तो सर अब हम लोग आ जाते हैं कि फैकल्टी के ऊपर, कि आपके यहां कितनी फैकल्टीज हैं, क्या जो नेट और बाकी चीजों जो नीट है या इंजीनियरिंग है उन सारी चीजों की प्रिपरेशन के लिए वो अलग टीचर हैं, और 7th से लेकर के 10th तक के लिए किस तरीके की प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑल सब्जेक्ट है और वहां कुछ खास जो है गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं। तो किस तरीके से इसके टीचर्स आपने, किस तरीके से फैकल्टीज आपने किस तरीके से रखा हुआ है, उस पर थोड़ा सा जो है। सर टोटल जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं यहाँ पे वो है 12, सीनियर जूनियर मिला करके, ठीक है। सीनियर सेक्शन में मेनली स्पेशली 4 टीचर हैं। एक तो मैं मैथ्स का हो गया, फिजिक्स के सर हो गया जो NIT पटना से हैं, एक केमिस्ट्री के फैजान सर हैं जो AMU से पास आउट हैं, एक अंजार आलम सर बायो के हैं जो भी AMU से पास आउट हैं। तो मेनली सीनियर सेक्शन में तो हम ही लोग पढ़ाते हैं सीनियर सेक्शन में। जूनियर्स के लिए टीचर्स और भी हैं, बट स्टिल वहाँ भी मैथ साइंस हम लोग खुद ही कवर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा है क्या कि बच्चे ना मेनली मैथ और साइंस में पिछड़ जाते हैं, मेनली मैथ्स पे पिछड़ जाते हैं। तो खुद से ही उनको पढ़ा के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वगैरह देती हूँ। और SST के लिए अलग टीचर हो गए, इंग्लिश के लिए अलग हो गए, संस्कृत के लिए अलग हो गए, ठीक है। तो सारे के अलग अलग टीचर हैं, तो ये है जी। मतलब फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए अलग टीचर है, आगे की मतलब पढ़ाई के मतलब आगे की प्रिपरेशन के लिए अलग टीचर है, और जो बेसिक जो 7th से लेकर के 10th तक की जो सिलेबस चलती है उसके लिए अलग टीचर है। नहीं सर, 7 to 10 तक में टीचर की टीम तो एक ही है, बट स्टिल हम लोग टेस्ट के बेसिस पे बच्चे अलग करते हैं। जो बच्चे अच्छे हैं उनको बेहतर स्टडी मटेरियल, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके, थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देके उनको वो कवर करवाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे वीक पड़ जाते हैं उनको भी टाइम देते हैं, बट उनको उनके अकॉर्डिंग टाइम देते हैं। मेनली हमारा जो ड्यूरेशन है पढ़ाने का, क्लास तो है ही, उसके बाद एक कस्टमाइज टाइम है। कस्टमाइज टाइम मतलब कि जो बच्चा जैसा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना,
जो बच्चा अगर वीक पर है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तो उसको उसके अकॉर्डिंग देना क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल देना, उसके डाउट सॉल्व करना, वो काम हम ही लोग करते हैं, बट सेक्शंस बटे हुए हैं सब। सर अगर बहुत सारे पेरेंट्स जो अभी लाइव देख रहे होंगे, किन्हीं के मन में अगर सवाल आता है कि वाई संभव क्लासेस, ठीक है, कि संभव क्लासेस को क्यों चुने, क्या ऐसी खासियत है, तो कुछ खासियत पे जो है आप प्रकाश डालें कि ये खासियत है हमारे यहाँ, इसलिए आप संभव क्लास को चुने, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जब मैं यहाँ आया ना तो मतलब मैंने देखा कि इस शहर में स्कूल्स तो बहुत हैं, आप देखेंगे स्कूल्स तो बहुत हैं यहाँ पे, कोचिंग्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट उन कोचिंग्स में दिक्कत ये हो जाती है क्या, एक तो सिस्टम नहीं है वहाँ पे, टीचर्स नो डाउट अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छे टीचर हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, बट सिस्टम नहीं है उनके पास, सिस्टम इन द सेंस कि टेस्ट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, डाउट्स के लिए टाइम नहीं है, फिर नंबर ऑफ फैकल्टीज नहीं है। मान लिया अब साइंस में 3 सेक्शन है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अब एक ही आदमी तीनों सेक्शन कवर कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ क्या है कि एक तो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, आपको साइंस में 3 मिल जाएंगे, एसएसटी में खुद 2 टीचर, हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट है वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, टीचर तो है, इन सब के बावजूद बाकियों से अलग हमारा सिस्टम है। सिस्टम में आ गया आपका स्टडी मटेरियल, पहला चीज हो गया, डीपीपीज रेगुलर बेसिस पे, तीसरा हो गया डाउट क्लास। डाउट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा पढ़ता गया, उसको जो डाउट्स हो किससे पूछेगा, टाइम ही कहाँ किसी के पास है, तो वो क्लियर करना। और चौथा टेस्टिंग पैटर्न, जो हमारा टेस्टिंग पैटर्न है, हर 21 दिन पे एक टेस्ट जो लेते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होता है, यही चीज बाकियों से हमें अलग करता है। तो डेट्स वाई अगर आप मतलब ये चीज चाहते हैं कि हम आगे चल के 10th के बाद 11th 12th में आगे जेई या नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप हमें चुनना चाहिए, मतलब बाकी तो आपका अपना चॉइस है सबका जी। मतलब आप फीचर्स के नाम पे आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है, ताकि बच्चे अपने मजबूत जो है करियर की मजबूत नींव यहाँ पे रख सके, इसके लिए पूरी तैयारी जो है बच्चों को करवाई जाती है। हर तरह से सर जो है अब मैंने प्लानिंग की है इस तरीके से कि बच्चों को हर तरह की सुविधाओं का लाभ मिल सके। अभी जो है सर, जैसे क्या होता है कि हमारे सीतामढ़ी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं कहूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअली कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन उन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री की अगर हम लोग बातचीत कर लें तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कभी नहीं हो पाया, क्योंकि हमें क्लास में भी नहीं बताया गया कि इसका जो है ये फॉर्म होता है, मिथाइल ऐसे बनता है, ये ऐसे, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बच्चों को क्या इस तरीके की फैसिलिटी आप देते हैं जिसमें बच्चे जो है प्रैक्टिकली चीजों को समझ सके कि अच्छा ये ऐसे काम होता है, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्या आप इसको जोड़ने वाले हैं? देखिए सर, जैसे ये जो सिस्टम हुआ प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक है, अगर आप बात करें तो हर स्कूल में होता है प्रैक्टिकल क्लासेज, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बट अकॉर्डिंग टू मतलब हम लोग के हिसाब से हम लोग उसको उतना इफेक्टिव अभी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। मान लिया फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट की बात आती हो तो टीचर क्लास में ही कर लेता है। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर थ्योरेटिकली समझ नहीं आ रहा है, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर उसके लिए अलग से अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। लेकिन अभी जो फोकस है वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट पे होता है कि आपका ऑन पेपर बेस सही बने, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आता कि हाँ आप ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए हमें, वो किसी के नॉलेज के लिए आपको चाहिए। बट एट द एंड अभी क्या है कि पहले तो एकेडमिक कवर करें अपना, उसमें अच्छा परफॉर्म करें, फिर उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। और जहां जो नीड है, मान लिया कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो वो टीचर क्लास में परफॉर्म करते हैं, इक्विपमेंट्स हमारे पास है, लैपटॉप है, पेन टैब है, उसके इस्तेमाल से हम लोग काम कर लेते हैं क्लास में। सर एक बात और मेरे जहन में आ रहा है कि जितना वक्त हुआ है अभी संभव क्लासेस को यहाँ स्टेबल किए हुए, इस बीच में क्या मतलब बच्चों को मौका मिला है, 10th का एग्जाम दिए हैं या बोर्ड के अलावा जो है बाकी चीजों का एग्जाम दिए हैं, और अगर एग्जाम दिए हैं तो कैसा परसेंटेज रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं या अभी मौका नहीं मिला है? जी सर, देखिए अभी हमने अपना पहला एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया है, तो 12th में सीबीएसई के बच्चों ने भी एग्जाम दिया है और बिहार बोर्ड के बच्चों ने भी एग्जाम दिया है। सीबीएसई की बात करें तो हाईएस्ट जो स्कोर गया हमारे यहाँ से बायोलॉजी के बच्चे का वो 92% गया है, 92.6% समथिंग गया है, और जो मैथ्स के बच्चे थे उनका 87.5% गया है। और बिहार बोर्ड की बात करें तो उसमें कुल 18 बच्चे फर्स्ट आए हैं, जिनमें 3 बच्चों ने 410 का नंबरिंग क्रॉस किया, 410 के ऊपर स्कोर किए। फिर 10th की बात करें तो 10th पे जो हाईएस्ट स्कोर हमारे यहाँ से वानी कश्यप सेंट जोसेफ स्कूल की हैं, उनका परसेंटेज रहा है 96.4%। उनको मैथ्स में 99 है, साइंस में 95 है और एसएसटी में 99 नंबर है। सेकंड हाईएस्ट 93 है,
थर्ड 91 है। हाँ, परसेंटेज इसके नीचे भी है, ऐसा नहीं कि सारे टॉप ही हैं, 70s वाले भी हैं, 80s वाले भी हैं, बट ये बेस्ट वाले थे। ठीक है, वो तो बच्चे अपना हर तरह के हैं तो हर तरह का रिजल्ट आ ही जाता है। नहीं, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि एक साल के भीतर अगर इस तरीके का रिजल्ट देना, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। क्योंकि जब मौका मिलता है आपको 3-4 साल बच्चों को पढ़ाने का, तो हम कहते हैं कि 6 साल, मतलब 6 क्लास 6 से पढ़ा रहे हैं, क्लास 7 से पढ़ा रहे हैं, तो लगातार पढ़ा रहे हैं। जो मेजर अचीवमेंट रहा इस साल का, बोर्ड रिजल्ट तो आते ही रहा है, जेई मेंस का रिजल्ट रहा है। एक बच्चा हमारे यहाँ से एग्जाम, दो तीन बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से एक बच्चे का परसेंटाइल मतलब इस बार काफी सही हो गया है, वो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर गया, 94 पॉइंट समथिंग रहा है। तो उसको अभी तक में हम लोग बेस्ट काउंट कर रहे हैं, फिर आगे इससे बेहतर देने की उम्मीद है। हमारे रिजल्ट तो अच्छा आता है, इससे भी अच्छा आएगा, बट अभी वो सबसे बेस्ट उसी को समझते हैं कि हाँ, सीतामढ़ी में भी कम्पिटेटिव रिजल्ट हो सकता है। मेनली यहाँ के लोग को लगता है कि नहीं, कम्पिटेटिव रिजल्ट नहीं हो सकता। तो एक वो अचीवमेंट उसको सबसे मेजर मानते हैं, बाकी तो सब कुछ है ही अपने। आप रुके रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम अगर कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ अगर बच्चे हों अवेलेबल, तो हम उनसे भी आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। उनकी क्या राय है कोचिंग को लेकर के, हम इंस्टीट्यूट को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, पढ़ के किस तरीके का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिलहाल सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकता है कुछ पेरेंट्स जो प्लान कर रहे हो बच्चों को जो है यहाँ ज्वाइन करवाने की, या कहीं अच्छे कोचिंग, अच्छे संस्थान की तलाश में होंगे, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो देखिए, अभी 10th का रिजल्ट आया है, तो बहुत से बच्चे 11th के लिए डायलेमा में कहाँ जाए। तो जो बच्चे यहाँ रुकना चाहते हैं, मेनली बॉयज और गर्ल्स जो यहाँ रुकना चाहते हैं, तो एक हमारा सेकंड फ्रेश बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप समझिए 1 वीक का ट्रायल क्लास भी आप कह सकते हैं। एक वो बैच स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें वो है रिप्टर बैच। जिन बच्चों ने अभी बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, जिनको आगे जेई नीट के लिए रिपीट करना है, या किसी कारण से उनका 12th का परसेंटेज अच्छा नहीं आया है, उन्हें रिपीट करना है, तो उनके लिए भी 22 तारीख मंडे से ही हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी 1 वीक का ट्रायल अवेलेबल है। बाकी ऑन द ये एडमिशन टेस्ट बेसिस पे हमारे पास है, वॉक इन बेसिस पे आप जब आएंगे आपका टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सर, इस पे ज्यादा सवाल तो मैं बहुत खुल के नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पढ़ना क्या किफायती है या महंगा है, एक्सपेंसिव है? बस इतना बताइए। नहीं सर, देखिए, अगर आप जैसे यहाँ जो मेनली पेरेंट्स हैं, उनका हमने देखा है कि होम ट्यूशन के प्रति रुझान रहता है कि हम घर पे ही बच्चे को पढ़ाएं। तो हमारा तो बस यही कहना है कि आप जितना एक होम ट्यूशन पे खर्च करते हैं, उससे बहुत कम खर्च में आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि स्कॉलरशिप टेस्ट है सर, आपका बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको उतना ज्यादा स्कॉलरशिप यहाँ मिल जाएगा। अगर हमारे टेस्ट में कोई बच्चा 90% ले आता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, कोई चार्ज उसका नहीं लगता है, और 30% से स्कॉलरशिप स्टार्ट है, तो अफोर्डेबल तो है ही सर। आप जितना अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, आपको उतना परसेंटेज यहाँ मिल जाएगा। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, जितना चाहे ले सकता है स्कॉलरशिप हम लोग से, बिल्कुल अफोर्डेबल है सर। बाकी जगह जो बाहर फीस है और हमारा जो फीस है, उसमें बहुत का डिफरेंस है। आप जितना एक बच्चा अगर बाहर भेजते हैं पटना या कोटा में, जितना टोटल एक्सपेंस करते हैं उसके पढ़ाने में, ट्यूशन फीस, रहना खाना भी तो ऐड करेंगे ना, रहना खाना, उन सब के मुकाबले यहाँ आपको बहुत कम में सब कुछ मिल जाएगा। मैं जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है आजकल, पेरेंट्स लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं इन चीजों को, कि ऑनलाइन क्लासेस जो है, बहुत सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बहुत कम चार्जेस में जो है मिला, ठीक ठाक चार्जेस में उनका हो जा रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की। मैंने पर्सनली बच्चों से, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, उनका कहना है कि बस वो लगा करके क्लास बैठ जाते हैं, वो पैसा टोटल वेस्ट जा रहा है, ये पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। तो वो पैसा जो आप वहां वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर है संस्थान जो सीतामढ़ी में बच्चों की बेसिक और बाकी चीजों पे इतने अच्छे से काम कर रही है, तो आप जरूर कोशिश करें कि वहां पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि उस पैसे को यूटिलाइज कर लीजिए, अपने बच्चों को यहाँ संभव क्लासेस में आप ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि बच्चों के साथ और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम किया जा सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे आपके बच्चे जो यहाँ पे अगर कुछ हो तो हम उनसे बातचीत भी करें और जानने की कोशिश करें, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना जो एक पैगाम देना चाहे तो आप क्या कहना चाहते हैं? पैगाम देखिए सर, क्या है कि एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी में होती है। तो आप एजुकेशन जब अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, तो फिर वहां पे क्या है कि पैसे नहीं देखते, ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आप मतलब बच्चे का कंफर्ट जोन देखिए, आप अपने बच्चे को अपने से दूर बाहर रख रहे हैं, वहां वो किस हाल में है, कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बाहर गए पढ़ने, हेल्थ इशू हो गया तो आप क्या ही पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज पे आप
दो पॉइंट पे आप रख के डिसीजन ले कि हाँ बाहर भेजना सही रहेगा या एक बार यहाँ ट्राई करना सही रहेगा। अच्छा, डेमो क्लास की फैसिलिटी पे आपने कुछ कहा था अभी थोड़ी देर सर पहले। डेमो क्लास में 2 सिस्टम हमारे पास है। एक तो अभी जो बैच शुरू हो रहा है उसमें तो फ्री डेमो है 1 वीक का। इससे पहले सर 10 डेज फ्री रिफंडेबल सिस्टम था। तो जैसे मान लिया अगर आप आते हैं मेरे यहाँ इनरोल कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन में तो हम अच्छा ही पढ़ाएंगे, 2 दिन डेमो तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो 2 दिन में आपको जज कर नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको 10 डेज का टाइम चाहिए होगा कि सारे टीचर से मिल पाएं, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ पाएं और देख के जज कर पाएं कि हाँ इन्वायरमेंट सही है, टीचर सही है, मटेरियल सही है कि नहीं है। अगर 10 डेज में आप सेटिस्फाइड हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो फी आपका रिफंड करके आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं। ये एक सिस्टम हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है, कि फी रिफंडेबल सिस्टम है। और अभी तो 1 वीक का डेमो स्टार्ट है ऐसे ही मंडे से, तो उसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। चलिए, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और अब सर के बारे में या संभव क्लासेस के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको पोस्ट के माध्यम से बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। सीतामढ़ी पेज को आपने लाइक किया है, हम कोशिश करेंगे कि आप तक सीतामढ़ी की सारी जो चीजें हैं उससे आपको रूबरू करवाते रहें। हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कुछ बच्चे अगर यहाँ बचे हुए, क्योंकि शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है घर जा चुके होंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगर कुछ बच्चे यहाँ होंगे तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे हमें यहाँ पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि संभव क्लासेस में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, थोड़ा सा जान लें हम लोग आपके बारे में। जी, मेरा नाम सबील मिसबाह है जी। कब से यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? जी, इसी साल ज्वाइन किया है, अभी 10th में। कैसा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? बाकी जगहों पे आपने पढ़ाई की होगी इससे पहले, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ? बाकी जगह से यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर है तो रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट आया। यहाँ के फैकल्टी काफी अच्छे हैं। यहाँ टेस्ट रेगुलर टेस्ट होता है। डाउट क्लास है, क्लास के बाद एक्स्ट्रा डाउट क्लास है। मतलब आप अकेले में डाउट पूछ सकते हैं, क्लास में नहीं अगर पूछते हैं तो। अच्छा, किसी तरह की प्रेशर में ये नहीं बता रहा है ना कि कोचिंग में बैठे हुए बुराई कैसे करें? लिटरली ये फायदा मिल रहा है आपको? जी, अभी डाउट क्लास में हम लोग रुके अच्छा, अभी हैं। आप लोग डाउट क्लास के लिए रुके हुए हैं। क्लास का टाइम Okay. खत्म हो चुका है। तो मतलब पहले जो पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर आपको दिख रहा है, और आप ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपका और बेहतर जो है रिजल्ट हो और आप आगे जो है अच्छी पढ़ाई कर सके। आपने अपना नाम बताया था? सबील मिसबाह। सबील। अब हम एक और यहाँ पे स्टूडेंट हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करके। छोटे बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई के प्रति इतना कॉन्शियस से देख पा रहे होंगे आप कि अभी भी डाउट क्लास में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिल नौशाद खान है। ओके, आदिल। तो आदिल से हम लोग जान लेते हैं कि आदिल अभी डाउट क्लास में है और यहाँ क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं। लगभग कितने टाइम से क्लास कर रहे हैं? इसी ईयर ज्वाइन किया, क्लास 10th में। ओके, तो हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग हियर? यहाँ मतलब अलग ही है कुछ। हर जगह फैकल्टीज है, पर पढ़ाते तो हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज होता है जैसे डेली डीपीपीज, एक्स्ट्रा जो होता है डाउट क्लास, यहाँ पढ़ाई रुकने के बाद हमें डाउट क्लास का आधा घंटा समय दिया जाता है। सो जो भी डाउट होता है क्लास में या फिर अदर सब्जेक्ट्स का, वो हम क्लियर कर सकते हैं। है, चाहे वो डाउट क्लास की पीएसएस हो या फिर अगर कितने भी निपुण होंगे फिर भी। तो यहाँ पे आकर के आप कितने जो फैकल्टीज आपसे रोज मिलते हैं, आप कितने फैकल्टीज को आप विजिट करते हैं, आपको करने आते हैं, तो लगभग कैसा ओवरऑल फैकल्टीज में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ जितने भी फैकल्टीज है वो सारे हाई क्वालिफाइड है। बहुत सारे एनआईटी से भी हैं, जैसे राकेश सर। तो मतलब और सब टीचर से डिफरेंस तो होता ही है। बिल्कुल। तो एक एनआईटीएन से पढ़ने का मौका मिलता है तो आप समझ पाते हैं कि उन्होंने जो चीजें फेस की हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ही लोग हैं, तो इन चीजों को जो फेस किए हैं वो फेस बच्चे ना करें, इस पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप 10 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे यहाँ संभव क्लासेस को? सर 10 में से 100 दे तभी कम है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। चूंकि डाउट क्लासेस थी तो हम चलते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ गर्ल्स भी होंगी तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो कैसा एक्सपीरियंस कर रही हैं संभव क्लासेस में। कुछ बच्चियां हैं और हमारे साथ हैं अभी। नाम बताएंगे? प्रियामणि। तो प्रिया से हम लोग जान लेते हैं कि संभव क्लासेस में यहाँ जब से ये कब से पढ़ रही है? लगभग ये क्लास 9 से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। क्लास 9 से। अभी आप 10th में? यस सर। जी। तो 9th में कैसा एक्सपीरियंस रहा और हाउ इज योर 10th गोइंग?
मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पे डाउट क्लास है। यहाँ पे मैं जितने भी डाउट्स होते हैं मैं क्लियर करवा लेती हूँ। यहाँ के टीचर हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अभी भी आपका डाउट क्लास नहीं चल रहा है? यस सर। जी, तो कहने का मतलब है फैकल्टीज पे हम लोगों ने अभी बातचीत की। यहाँ के बच्चों ने बताया कि फैकल्टीज जो है यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं, खुद हाईली क्वालिफाइड हैं, जिसका फायदा आप लोगों को मिलता है। और बाकी चीजों पे अगर हम लोग बातचीत करें कि जिस तरीके से सर जो आपको समझाते हैं, वे ऑफ टीचिंग है, वो किस तरीके का है? यहाँ का वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हमें सारे जो कोई क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम रहता है तो दोबारा फिर से बताते हैं। ओके, थैंक यू प्रिया, आपका बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि आप खुद जो है पढ़ाई कर रही हैं। हमारे साथ एक और बच्ची हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ? ओके क्या नाम है आपका? मेघना। मेघना। मेघना से हम लोग जानते हैं कि मेघना कैसा, अभी क्या पढ़ रही हैं आप? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ रही हैं। केमिस्ट्री कौन सर पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री फैजान से पढ़ाते हैं। ओके, तो कैसा मतलब केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रही हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट वैसे कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। साइंस है। ओके, साइंस कौन पढ़ाते हैं यहाँ पे? साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग अलग सर पढ़ाते हैं। फिजिक्स राकेश सर पढ़ाते हैं। ओके ओके, ठीक है। वो तो सारी लिस्ट हमने सीतामढ़ी पेज के माध्यम से लोगों को दिखाई थी कि जितने भी फैकल्टीज हैं, कौन कौन से टीम है, वो सारे लोगों पे हम लोग बातचीत की। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जब यहाँ पढ़ रही हैं, आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उनको अब पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? ऐसे टीचर्स जो आपके साथ है, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो खुद एनआईटी और बाकी चीजें जो है वो खुद उन्होंने पढ़ाई की है उन चीजों की और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनसे पढ़ के कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो और भी ज्यादा बेहतर हो गया। यहाँ तक कि जो हमको नहीं भी मतलब उतना नहीं हो ज्यादा पाता नहीं था समझ में आता था, वो भी समझ में आता है। आने ओके। लगा है। तो अब हर चीज अच्छा हो गया। मेरा हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर्स भी आते हैं। ओके, तो ये किसी प्रेशर में आप नहीं बोल रही है ना कि कोचिंग में बैठे हैं बुराई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है? सच में अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस सर, मेरा रिजल्ट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे ओके। आने के बाद। ओके, तो हम आप दोनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपके आने वाले और भी जो जितने रिजल्ट्स हो सब बहुत बढ़िया हो। ऑल द बेस्ट टू यू बोथ, है ना? और फिर हम लोग फिर कभी आएंगे, आप लोग से फिर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संभव क्लासेस में किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे संभव क्लासेस में। हम थे अभी शांति नगर चौक के पास। ये जो है इंस्टीट्यूट है जहां पे आप अपने बच्चों को 7th से लेकर के 10th तक और उसके आगे जो है मेडिकल इंजीनियरिंग की अगर प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं या एनटीएससी की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप बच्चे को यहां एडमिट करवा सकते हैं, क्योंकि यहां जो है हर तरीके से आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम किया जाता है, चाहे वो टीचर्स की टीम हो या फिर टीचिंग मेथड हो या बाकी चीजें हो। तो आप खुद एक बार अपने बच्चों को यहां भेज करके देखिए। अगर आपको 10 दिन की क्लासेस में पसंद नहीं आती है तो आपके फी भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मनी बैक जो है पॉलिसी है यहां पे। और आपने सारी चीजें देखी, साक्षात्कार में आप लोगों ने सारी चीजें जानी संभव क्लासेस के बारे में। और भी नए अपडेट के साथ हम आपको जुड़ते रहेंगे, आपके साथ सीतामढ़ी पेज के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन पेरेंट्स को टैग भी कर सकते हैं जो अपने बच्चों के लिए बेहतर कोचिंग ढूंढ रहे हैं सीतामढ़ी के अंदर, और जिनको जो बाहर भेजने में असक्षम हो रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है। और सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको कहूंगा कि क्या आपका बच्चा बाहर सर्वाइव कर जाने जैसा है? अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है, अगर आपको डाउट लग रहा है, तो अपने बच्चों को अपने नजर के सामने रखिए, ताकि जो फैसिलिटी बाहर में आप चाह रहे हैं वो फैसिलिटी जब सीतामढ़ी के अंदर मिल रही है तो आप अपने बच्चों को यहां भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। यहां का जो एटमॉस्फेयर है, यहां का जो माहौल है, वो हम लोग ने खुद विजिट किया है तो बहुत ही अच्छा है। सीतामढ़ी पेज पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीतामढ़ी पेज पे ये लाइव देख रहे थे, संभव क्लासेस से ये लाइव था जिससे हमने आपको सारी चीजें रूबरू करवाई। मेरा नाम अमित दा है और हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द जुड़ेंगे किसी नए लाइव के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।